हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। एडुटेरिया का 3 चैप्टर इस वीडियो में करेंगे और 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वो टॉपिक मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन है। इम्पॉर्टेंट डेज, मिलिट्री एक्सरसाइज और इंडेक्स। देख लिया आपने, इतना इम्पॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर मैं बताता हूँ। चैप्टर नंबर है 26, 27 और 28। इसके अलावा 4-5 और वीडियो में कवर हो जाएगा। प्लेलिस्ट आप देख लेना, प्लेलिस्ट बहुत आराम से अच्छे से सजाया हुआ है इम्पॉर्टेंस वाइज, ठीक है ना। जो प्लेलिस्ट में प्लीज़ ऊपर है उसको पहले पढ़ना, वीडियो देखना। जो बाद में चैप्टर आपको पता चल जाएंगे कौन चैप्टर पहले करना है, कौन चैप्टर बाद में करना है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। चैप्टर नंबर 26, 27 और 28 इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेरा नंबर आपको पता है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। हमारे कुछ कोर्सेज चल रहे हैं, उसको भी आप अवेल कर सकते हो। आप सब कुछ डिस्क्रिप्शन में है, देख लेना। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर हमें डिस्कस करना है सबसे पहले 26। चैप्टर नंबर है 26। आप देखो हम लोग स्पोर्ट्स पे आ गए हैं थोड़ा सा पहले, क्योंकि हम इससे पहले का बजट वगैरह सब तो हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए, पहला मिलिट्री एक्सरसाइज है। मिलिट्री एक्सरसाइज आपको कई सारा याद रखना है। क्या क्या याद रखना है? कम से कम जो अपने में होता है ना, उसका प्लेस याद रखना होता है, और जो दूसरे देश के साथ होता है वो उसका कौन सा एक्सरसाइज है। क्योंकि ऐसे जनरली नहीं पूछते हैं कि इस देश का नेवी एक्सरसाइज है या इस देश का कौन सा एक्सरसाइज है, बट पूछ देते हैं। जैसे सऊदी अरेबिया के साथ पूछ दिया था, सऊदी अरेबिया वाला एक्सरसाइज। कोंकण पूछा हुआ है, अजय वॉरियर्स वाला पूछा गया है। तो ऐसे ऐसे पूछ देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है? एक्वेरिन। एक्वेरिन एक मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और मालदीव्स के बीच। इंडिया और मालदीव्स के बीच उत्तराखंड में हुआ। क्लियर? आर्मी एक्सरसाइज है इंडिया और मालदीव्स। मालदीव्स की कैपिटल है माले। 9 डिग्री चैनल और 8 डिग्री चैनल आप याद रख लेना। उसके बाद एकता भी इंडिया और मालदीव्स के बीच है, बट ये नेवी का एक्सरसाइज है। तो देखो, नेवी वाला एक्सरसाइज मालदीव्स में हुआ और आर्मी वाला एक्सरसाइज उत्तराखंड में हुआ। उसके बाद अगला है AIME, ठीक है ना। AIME एशियान कंट्री, जो 10 कंट्रीज है आपको पता है, 10 कंट्री आसियान कंट्रीज और इंडिया के बीच एक्सरसाइज हुआ। आसियान कंट्री में कौन कौन आप याद रखिएगा, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप कौन कौन से है, और बना कब था आसियान, और आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, और किस डिक्लेरेशन में आसियान बना था। यानी आसियान के बारे में थोड़ा बहुत आप बता सकते हो। क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे बता नहीं रहा हूँ, ठीक है। AIME 2023 ये सिंगापुर में हुआ, साउथ चाइना सी में, साउथ चाइना सी में। आगे देखते हैं समुद्र शक्ति। समुद्र शक्ति क्या है? इंडिया और इंडोनेशिया के बीच है, नेवी का एक्सरसाइज है, इंडोनेशिया में हुआ इस बारी 2023 वाला। अल मोहम्मद अल हिंदी या अल मोहम्मद अल हिंद करके है 2023 में, इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच। इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच। तो देखो, आप सऊदी अरेबिया वाला और UAE में कन्फ्यूजन नहीं होना। अल हिंद वाला जो है वो किसके साथ है? सऊदी अरेबिया के। एक तलवार करके आता है, वो आता है UAE के साथ है। ये कहाँ पे हुआ? अल जुबैल सऊदी अरेबिया में हुआ। कॉर्पेट का 35वां एडिशन था, एडिशन याद नहीं रखना। इंडिया और थाईलैंड के नेवी के बीच। और ये अंडमान सी में हुआ। अंडमान सी आपको पता है, म्यांमार वाला जो है और अंडमान और निकोबार के बीच में जो सी है उसको हम अंडमान सी बोलते हैं। अजय वॉरियर इंडिया और UK के बीच हुआ, आर्मी का एक्सरसाइज है, ब्रिटेन में हुआ इस बारी। उसके बाद श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज है, SL श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज। N का मतलब नेवल, EX मतलब एक्सरसाइज, और ये नेवी का हुआ इस बारी कोलंबो में। अगला है एफिंडेक्स का मतलब अफ्रीका। एफिंडेक्स का मतलब अफ्रीका इंडिया डिफेंस एक्सरसाइज। ये आर्मी का एक्सरसाइज है, पुणे में हुआ। कोंकण हम सबको पता है, इंडिया और UK के बीच नेवी का एक्सरसाइज है, अरेबियन सी में होता है। कोंकण कोस्ट आपको पता है ना कहाँ पे? अरेबियन सी के कोस्ट को ही बोलते हैं। कोबरा वॉरियर ये एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, एयर फोर्स का मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, UK में हुआ। एफिंडेक्स, देखो एफिंडेक्स ये पहला था, ये दूसरा था।
पहला वाला मार्च में हुआ और दूसरा वाला भी मार्च में ही हुआ, पहला और दोनों पुणे में हुए, याद रखिएगा, एफ इंडेक्स। अगला क्या है, इंडिया और फ्रांस का है, फ्रांस इंडिया ज्वाइंट एक्सरसाइज हम ऐसे बोल सकते हैं, फ्रांस इंडिया ज्वाइंट एक्सरसाइज, इंडिया और फ्रांस ने किया, आर्मी ने किया, तिरुवनंतपुरम केरला की कैपिटल। वर्ल्ड कुरुक्षेत्र इंडिया और सिंगापुर के बीच हुआ, आर्मी का एक्सरसाइज है, जोधपुर में हुआ, राजस्थान। शिन्यू मैत्री इंडिया और जापान के बीच, शिन्यू मैत्री इंडिया और जापान के बीच। धर्म गार्डियन भी इंडिया और जापान के बीच है, बट दोनों अलग अलग एक्सरसाइज है। शिन्यू मैत्री एयरफोर्स का एक्सरसाइज है जो कि जापान में हुआ। कोमात्सु आइलैंड कहाँ पे, जापान में, कोमात्सु आइलैंड जापान में, याद रखिएगा। उसके बाद धर्म गार्डियन इंडिया और जापान का है, आर्मी का एक्सरसाइज है, जबकि वो किसका एक्सरसाइज था, एयरफोर्स का एक्सरसाइज था। दस्तलिक इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच हुआ, इंडिया और उज्बेकिस्तान का, आर्मी का एक्सरसाइज है, उत्तराखंड में हुआ, आर्मी का एक्सरसाइज है उत्तराखंड में। साइक्लोन 1 की बात करते हैं, इंडिया और इजिप्ट के बीच, इंडिया और इजिप्ट के बीच यानी मिस्र के बीच, और आर्मी का एक्सरसाइज है, राजस्थान में हुआ। वीर गार्डियन इंडिया और जापान का एक्सरसाइज है, एयरफोर्स का, एयरफोर्स का आपने यहाँ पे भी देखा, शिन्यू मैत्री भी एयरफोर्स का ही है और ये भी एयरफोर्स का है, वीर गार्डियन। वरुण क्या है, इंडिया और फ्रांस के बीच नेवी एक्सरसाइज है, वेस्ट कोस्ट में हुआ। आगे हम मेजर इंडिसेस डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले एशिया पावर इंडेक्स 2023, एशिया पावर इंडेक्स की बात करें, मतलब कौन पावरफुल कंट्री है, तो टॉप में आता है अमेरिका, चौथे नंबर पर इंडिया है। क्या है, एशिया पावर इंडेक्स, ध्यान देना है, एशिया पावर इंडेक्स। और एक और है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, अगला क्या है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। इसमें 2022 में भी इंडिया चौथा था, 2023 में भी चौथा था। और एशिया पावर इंडेक्स में जो लास्ट पोजीशन था वो पापुआ न्यू गिनी का था, बट ग्लोबल वाले में कौन है, भूटान है लास्ट पर। अब देखो, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट UNCTAD ये निकालता है, अमेरिका टॉप किया, इंडिया का पोजीशन है 7वां। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट याद रखना। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करते हैं, जर्मन वॉच निकालता है, जर्मन वॉच पहला 3 फ्री है, खाली है रैंक पे, मतलब कोई भी देश ने अच्छा काम ही नहीं किया है क्लाइमेट चेंज में अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए। जर्मन वॉच इसको निकालती है, पहला 3 स्थान खाली है, चौथे पे है डेनमार्क, याद रखिएगा, और इंडिया है 8वें, यानी 3 अगर हटा दिया है तो इंडिया वैसे 5वें स्थान पे, ठीक है। 2022 में 10वें स्थान पे था और लास्ट पोजीशन है ईरान का। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, ठीक है ना, और इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस निकालते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। लिस्ट जो बताया गया है वो है अफ़गानिस्तान, सॉरी ग्लोबल टेररिज्म सबसे ज़्यादा है अफ़गानिस्तान में, 13 नंबर पे है इंडिया, याद रखिएगा। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम कि स्टार्टअप का इकोसिस्टम कैसा है, तो स्टार्टअप ब्लिंक निकालती है, अमेरिका टॉप है, 21वें पे है भारत, ठीक है। 2022 में 19वां था, अब 21वां हो गया, थोड़ा सा डिक्रीज किया है। वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स IMD निकालती है, डेनमार्क टॉप किया, इंडिया है 37, 2021 में इंडिया 43 था, वेनेजुएला सबसे बॉटम है। लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करते हैं, वर्ल्ड बैंक निकालते हैं, इंपॉर्टेंट है। सिंगापुर टॉप करता है, सिंगापुर टॉप किया, इंडिया का पोजीशन 38, याद रखिए। वर्ल्ड ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स WIPO ही निकालती है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। स्विट्जरलैंड टॉप किया, 40वें पे इंडिया, और गिनिया सबसे लास्ट में। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स की बात करते हैं, मर्सर निकालता है, आइसलैंड टॉप किया, इंडिया 41 और पिछली बार 40 था। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023 की बात करते हैं तो US चैम्बर ऑफ कॉमर्स निकालता है, अमेरिका को टॉप करता है 42वां पर, इंडिया इम्प्रूव हुआ ना 43 से 42, वेनेजुएला। उसके अलावा अगला याद रखना, ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 ICAO निकालता है, सिविल एविएशन वाला, और उसके अलावा सिंगापुर टॉप किया, इंडिया को 48। अगला है गुड गवर्नेंस इंडेक्स
चैडलर इंस्टीट्यूट निकालते हैं गुड गवर्नेंस इंडेक्स, चैडलर इंस्टीट्यूट। सिंगापुर को टॉप, इंडिया 57वें स्थान पे, वेनेजुएला यहाँ पे भी बॉटम। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स की बात करते हैं, इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट निकालते हैं, लंदन में है। फिनलैंड को टॉप किया, इंडिया 68वां। इंडिया पिछली बार 71 था, अब थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है। सीरिया लास्ट पोजीशन पे है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स की बात करते हैं तो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट निकालती है, डेनमार्क को टॉप करती है, 77 पे इंडिया, और वेनेजुएला बॉटम पे है। ग्लोबल परसेप्शन इंडेक्स ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल निकालती है, ग्लोबल परसेप्शन इंडेक्स डेनमार्क टॉप किया और इंडिया है 85वें स्थान पे, सोमालिया बॉटम है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करते हैं, कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर हेल्थ निकालता है, 18 कंट्री को पहले स्थान पर रखा है, इंडिया के रैंक है 107, ब्रुंडी लास्ट पे है। किड्स राइट इंडेक्स की बात करते हैं तो किड्स राइट फाउंडेशन निकालता है, आइसलैंड को टॉप किया, इंडिया 115, चैड लास्ट पोजीशन पे है। ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात करते हैं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क निकालता है, फिनलैंड को टॉप 121 पे इंडिया, साउथ सूडान बॉटम पे है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स की बात करते हैं, नॉर्थ कोरिया इसमें लास्ट पे है। हेरिटेज फाउंडेशन एंड वॉल स्ट्रीट जर्नल निकालती है, सिंगापुर को टॉप 131 पे इंडिया। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यूएनडीपी निकालता है, इंडिया का पोजीशन 2022 में 132 हो गया, स्विट्जरलैंड टॉप। ग्लोबल पीस इंडेक्स की बात करते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस निकालती है इसको, आइसलैंड टॉप किया, इंडिया 135। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालती है, आइसलैंड टॉप यहाँ पे भी, इंडिया बट 127। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करते थे, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, फिनलैंड टॉप किया 136 पे, 26 पे इंडिया। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करते हैं, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर निकालते हैं, नॉर्वे टॉप, इंडिया 161। इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालती है, डेनमार्क टॉप 180, इंडिया। इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स इंडिया ही लास्ट है। इंपॉर्टेंट डेज डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद ये हमारा कवर हो जाएगा पूरा। इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को मनाया जाता है, बट ध्यान रखना इंपॉर्टेंट थीम, योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम, योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे, वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे, गिव ब्लड, गिव प्लाज्मा, शेयर लाइफ, शेयर ऑफ्टन, यानी ये 14 जून को मनाया जाता है, 14 जून। इंटरनेशनल योगा डे 21 जून। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की बात करते हैं, 5 जून को निकाला जाता है, सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन, सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन। वर्ल्ड नो टोबैको डे की बात करते हैं, ग्रो फूड नॉट टोबैको, ग्रो फूड नॉट टोबैको। वर्ल्ड नो टोबैको डे 31 मई को मनाया जाता है। इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे की बात करते हैं तो 22 मई को मनाया जाता है। फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी, फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। इंटरनेशनल टी डे की बात करते हैं, 21 मई को बनाया जाता है। ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर ओवर ए कप ऑफ टी, ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर ओवर ए कप ऑफ टी। 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, एवरीथिंग वी डू कम्स फ्रॉम द हार्ट। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करते हैं, 3 मई को मनाया जाता है। शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट। अर्थ डे की बात करते हैं, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। वर्ल्ड हेरिटेज डे की बात करते हैं तो हेरिटेज चेंजेज। वर्ल्ड हेल्थ डे की बात करें तो 7 अप्रैल, हेल्थ फॉर ऑल। वर्ल्ड टीबी डे ये 24 मार्च को मनाया जाता है 2023 में, 24 मार्च को। एस बीकन एनडीटीबी, एस बीकन एनडीटीबी। टीबी मलेरिया इस सब का थीम आप ध्यान रखे रहना। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे की बात करते हैं, द फ्यूचर ऑफ वेदर क्लाइमेट एंड वाटर अक्रॉस जनरेशन। अगला क्या है, वर्ल्ड वाटर डे की बात करते हैं, एक्सेलरेटिंग द चेंज टू सॉल्व द वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस, ठीक है। इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे की बात करते हैं तो थीम क्या है, 21 मार्च को मनाया जाता है, थीम है फॉरेस्ट एंड हेल्थ। वाटर डे तो हमने देख ही लिया है 22 मार्च को। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 23 मार्च। 16 मार्च क्या है, नेशनल इम्यूनाइजेशन डे, वैक्सीन वर्क फॉर एवरीवन। कंज्यूमर राइट डे की बात करते हैं 15 मार्च को, एम्पावरिंग कंज्यूमर थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। इंटरनेशनल वुमेंस डे की बात करें तो डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी।
वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की बात करते हैं तो पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। नेशनल साइंस डे की बात करते हैं तो ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे की बात करते हैं तो मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज एजुकेशन इज नेसेसरी टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन। वर्ल्ड रेडियो डे की बात करते हैं 13 फरवरी, रेडियो एंड स्पेस, रेडियो एंड पीस। वर्ल्ड कैंसर डे की बात करते हैं 4 फरवरी, क्लोज द केयर गैप। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया जाता है, नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर, ठीक है ना। और वेटलैंड के लिए क्या है, वेटलैंड रीएस्टोरेशन याद रखिए 2 फरवरी 2027। बट 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है, नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर। नेशनल यूथ डे की बात करते हैं 12 जनवरी को, विशिष्ट युवा विकसित युवा या विकसित भारत। वर्ल्ड हिंदी डे की बात करते हैं द मेकिंग हिंदी द लैंग्वेज ऑफ पब्लिक ओपिनियन विदाउट फॉरगेटिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ देयर मदर टंग। हिंदी को एक ऐसा भाषा बनाना है, आपका अपना भाषा मदर टंग हो लेकिन यूज क्या करो, हिंदी यूज करो। प्रवासी भारतीय दिवस ये 9 जनवरी को मनाया जाता है हर साल, डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल, ठीक है। तो ये पूरा कवर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आगे मिलते हैं, जो भी छूटा हुआ है, जो इक्का दिक्का टॉपिक वो हमको करना है। थैंक यू सो मच।